आज माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाजसेवी सर एडमंड हिलेरी की पुण्यतिथि है। सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे। इस एवरेस्ट अभियान की अगुवाई ब्रिटिश अफसर जॉन हंट ने की थी। टाइम मैगजीन में उन्हें 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक गिना जाता है। एवरेस्ट पर फतेह पाने के बाद हिलेरी ने अपना अधिकतर जीवन नेपाल के शेरपा लोगों की मदद में बिताया और हिमालयन ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने नेपाल में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए। आइए आज आपको उसी जाबाज एडमंड हिलेरी की जीवनी बताते हैं। एडमंड हिलेरी का जन्म 20 जुलाई 1919 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पर्सिवल ऑगस्टस हिलेरी था, जो 1920 में ऑकलैंड के दक्षिणी हिस्से तुआकाओ में आकर बस गए थे। उनके दादाजी इंग्लैंड से यहाँ आकर बसे थे। हिलेरी की प्रारंभिक शिक्षा तुआकाओ प्राइमरी स्कूल और उसके बाद ऑकलैंड ग्रामर स्कूल में हुई थी। एडमंड हिलेरी ने 2 साल पहले ही प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण कर ली थी। हिलेरी बचपन से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे और अक्सर अपने जीवन में कुछ साहसिक कार्य करने के बारे में सोचते रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में अपनी स्कूल ट्रिप में माउंट रुआपिहू पर चढ़ाई के दौरान उनको पर्वतारोहण में रुचि बढ़ने लग गई। अब उनकी लंबाई भी 6 फीट 5 इंच हो गई थी, जिसके कारण वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से भी ताकतवर हो गए थे। उन्होंने ऑकलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज से गणित और विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1939 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी चढ़ाई माउंट ओलिवियर पर की थी। एडमंड हिलेरी ने अपने भाई रेक्स के साथ मधुमक्खी पालन का काम भी किया था और साथ साथ गर्मियों में पर्वतारोहण सीखते रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडमंड हिलेरी ने न्यूजीलैंड एयरफोर्स के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। 1943 में एडमंड हिलेरी ने RNZAF ज्वाइन कर लिया, जिसमें उन्होंने नाविक का काम किया था। 1945 में हिलेरी को फिजी भेज दिया गया, जहां उनकी नाव बुरी तरह जल गई थी, जिसके कारण वो वापस न्यूजीलैंड लौट आए थे। हिलेरी ने एवरेस्ट विजय के तुरंत बाद 3 सितंबर 1953 में लुइस मैरी रोज से शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे पीटर, सारा और बेलिंडा हुए, जिसमें से हिलेरी की पत्नी और बेटी बेलिंडा की 1975 में काठमांडू के निकट एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। 1989 में हिलेरी ने जून मालग्रीव से शादी की। पीटर हिलेरी भी अपने पिता की तरह सन 1990 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा था। मई 2002 में पीटर हिलेरी और तेंजिंग के बेटे जम्बलिंग दोनों ने साथ मिलकर एवरेस्ट अभियान की 50वीं वर्षगांठ पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। 11 जनवरी 2008 को हृदयाघात की वजह से एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 88 वर्ष थी। हिलेरी की मौत की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क ने दी थी, जिसमें उन्होंने हिलेरी की मौत को न्यूजीलैंड के लिए एक भारी क्षति बताया था। हिलेरी की मौत के बाद 22 जनवरी को उनका राष्ट्रीय शव यात्रा निकाली गई, जिसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों को नेपाली मठ में भेजा गया। 5 नवंबर 2008 को एडमंड हिलेरी के नाम से 5 स्टंप भी जारी हुए। इसके बाद उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी, जिसके कारण आज भी उनके एवरेस्ट विजय की यादें ताजा हो जाती है।